सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की इस श्रृंखला में आज वाणी लेते हैं वाणी गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव की जीव की दरअसल जो तीसरी श्रृंखला थी उसमें प्रसंग तीसरी श्रृंखला का बहुत लंबा था, तो उसका एक हिस्सा हमने पहले ले लिया था और एक हिस्सा अब लेने जा रहे हैं, तो यानी इसको चौथी श्रृंखला में ही काउंट कर रहे हैं हम। तो जो तीसरी श्रृंखला थी उसके आगे की पंक्तियां लेते हैं। सुरत मत नाही चतुराई कर कृपा प्रभु लाभहु पाई। सुरत मत नाही चतुराई, हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे प्रभु, न तो मेरे पास अच्छी बुद्धि है न मेरे पास चतुराई है। ये गुरु नानक देव जी कर रहे हैं प्रार्थना परमात्मा से। सुरत मत नाही चतुराई कर कृपा प्रभु लाभहु पाई। इसलिए जब मेरे पास न तो अच्छी मति है न मेरे पास चतुराई है, तो इसका मतलब कर कृपा प्रभु लाभहु पाई। प्रभु मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मुझे आपका सामीप्य मिल सके। जब मेरे पास चतुराई नहीं है, मेरे पास अच्छी मति नहीं है, तो मैं क्या जानूं। अब तो आप ही की कृपा से मेरा कल्याण होगा, तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। खरी सियाणी कंत नभाणी, माया लागी भरम भुलाणी। खरी सियाणी कंत नभाणी। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, क्यों मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। अब ये देखिए, संत ही इस बात को कह सकता है। नानक देव जी कह रहे हैं कि न तो मेरे पास अच्छी बुद्धि है, न मुझे मार्ग का पता, न मेरी चतुराई। जब मेरे पास न मुझे मार्ग का पता, न मेरे पास चतुराई, न मेरे पास ऐसी मति कि मैं कुछ कर सकूं, तो मैं तो अब आपके हवाले हूं। जैसे मुझे ले चलना है वैसे ले चलो। क्यों कह रहे हैं इस बात को? क्योंकि खरी सियाणी कंतन भाणी। क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा सियाणे बनते हैं, ज़्यादा अपने आप को चतुर समझते हैं, कंतन भाणी, वो आपको भाते नहीं हैं। बहुत से लोग देखे होंगे ना, बहुत ज़्यादा चतुर अपने आप को समझते हैं, और जो चतुर अपने आप को बिना मतलब के समझते हैं वो ये नहीं समझते इसका मतलब कि जिस प्रकार से जहाँ चतुराई वो दिखा रहे हैं उनको भी परमात्मा ने बनाया है, जिन पर दिखा रहे हैं उनको भी परमात्मा ने बनाया है, तो वो चतुराई दिखा किस पर रहे। तो नानक देव जी क्या कह रहे हैं? खरी सियाणी कंत नभाणी, के ऐसे लोग परमात्मा को नहीं भाते जो ज़्यादा सियाणे बनते हैं, ज़्यादा अपने आप को चतुर समझते हैं। खरी सियाणी कंत नभाणी, मैया लागी भरम बुलाणी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग माया के ऐसे गर्त में चले जाते हैं, ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि खरी सियाणी मैया लागी भरम बुलाणी, क्योंकि माया उनको भ्रम जाल में फंसा लेती है। फिर जिसको परमात्मा ने छोड़ दिया तो उसको माया ही पकड़ेगी। सीधा अर्थ इसका ऐसे समझो। और जो ज़्यादा सियाणे बनते हैं उनको वास्तव में परमात्मा छोड़ देता है, उनको ईश्वर तिरस्कार कर देता है ऐसे लोगों का। मोह कपट छल छिद्र न भावा। हमारे एक जो है ना मैं उसमें रहता था अभी, जैसे सत्संगी आदमी का तो हर प्रकार से सत्संगी लोगों से संपर्क जरूर बना रहता है। तो एक सज्जन था, क्या साधु भेष अपना लिया है। वो जिक्र करते थे कि ये इस कथा को सुनो, ये इस कथा को सुनो, कथा सुनाते थे, बड़े अच्छे प्रसंग। मैंने कि अब देखता हूँ हकीकत बात यह है कि हम लोग कथा में, आध्यात्मिक एक प्रवचनों में हमारा मन इतना चालाक होता है, इतना हमको बेवकूफ़ बनाता है कि उसमें कथाओं में, ज्ञान की बातों में वो प्रसंग ढूंढते हैं वो जो हमको फेवर कर रहा हो। तो वो कथा को इसलिए सुनते थे, उनको प्रसंग इसलिए पसंद आते होंगे कि उनको फेवर करते हैं।
तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कि वो भी जो है ना, हर एक आदमी है, लाल वस्त्र पहनने से ये थोड़ा ये कि आदमी उससे माया मोह से बाहर निकल गया। अरे जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं है तब तक आप इसी माया द्वंद्व में ही फंसे हुए हो। तो मैंने उनको रिमाइंड कराया, मैंने कि इन वस्त्रों से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों को अगर देखो तो जिन कथाओं के प्रसंग की बात कर रहे हो तो उन्हीं सज्जनों की कथाओं में एक बात स्पष्टता से कह रहे थे कि परमात्मा को सब कुछ एक बार को, क्योंकि प्रकृति के विशेष रूप हैं, लेकिन आराधना के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में एक ही चीज़ पसंद नहीं है परमात्मा को, कपट और छल क्षेत्र। जो छल और कपट लोग जो करते हैं, जो दो मुखड़े ले के साथ चलते हैं, 3 मुखड़े ले के साथ चलते हैं, बोले ऐसे लोग मुझे कतई पसंद नहीं। वो ही कपट छल छिद्र न भावा, ऐसे लोग परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसे लोगों का परमात्मा तिरस्कार करता है। वही नानक देव जी कह रहे हैं। अरे हर जगह ज्ञान बिखरा पड़ा है कि नानक जी क्या कह रहे हैं, खरी सियाणी कंतन वाणी, जो ज़्यादा खरे सियाणे बनते हैं वो मुझे नहीं भाते, माया लागी भरम बनानी, और उनको परमात्मा इस माया के प्रपंचों में धकेल देता है कि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, मनुष्यता से तुम नीचे गिर गए हो, जाओ माया के चक्करों में धक्के खाओ। ऐसे लोगों को उसी माया जाल में फेंक देता है परमात्मा। हऊ में जाई त कंत समाई, तऊ कामनी प्यारे नव निध पाई। और क्या कह रहे हैं नानक देव जी, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, प्रभु अपनी शरण में ले लो। क्यों? क्योंकि और मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? हऊ में जाऊँ तो कंत समाई, और मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ, कहाँ समाऊँ? हऊ में जाऊँ तो कंत समाई, और मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कहाँ समाऊँ? तऊ कामणी प्यारे नव निध पाई। तुम सब कामों को जानते हो, सब नव निधि के दाता हो तुम, नव निधि तुम्हारे पास हैं। तो तुम्हें जब सब कामों को तुम जानते हो, सारी निधियों को तुम जानते हो, सारी सिद्धियों को तुम जानते हो, तो सारा कर्म क्षेत्र जब तुम जानते हो तो तुम जैसे चलाओगे मैं तो वैसे चलूँगा। हकीकत बात है और यही होना चाहिए। देखिए आध्यात्म के क्षेत्र में ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत रहती है सत्यनिष्ठा की, कि आप एक तो सच्चे व्यक्ति बनिए और ईश्वर के प्रति सत्य निष्ठा रखिए, सच्चा भाव रखिए। तो क्या होगा कि द्वैत को आप तिरस्कार करोगे, द्वैत भाव को आप तिरस्कार करोगे, द्वैत में आप कभी पसंद ही नहीं करोगे, द्वैत भाव को, ड्यूअलिटी को पसंद ही नहीं करोगे, अपने एक चित्त भाव के साथ चलोगे। और आध्यात्म की यात्रा होती ही एक चित्त भाव से, दो से कभी हो भी नहीं सकती। ये मार्ग एकत्व का मार्ग है, ये द्वैत का मार्ग ही नहीं है। अरे द्वैत से तो पिंड छुड़ाना है, तो एकत्व का मार्ग है ये। तो आपको अगर पात्रता की, मैं तो कहता हूँ आध्यात्म में सिर्फ 2 ही पात्रता की जरूरत है। एक तो आदमी सच्चा हो, सत्यनिष्ठ हो और ईश्वर के प्रति पूरी तरह के समर्पित हो। तो बताओ सारे कार्मिक अकाउंट तुमने ईश्वर के हवाले कर दिए। अरे जब नानक जैसे संत, इतने बड़े संत जैसे दुनिया जानती है, सारी दुनिया पहचानती है, नानक देव जी के कारनामों से दुनिया कैसे कैसे उनके कारनामे से जो है ना आश्चर्यचकित रह जाते थे लोग। तो जब ऐसे संत उसको समर्पित कर रहे हैं तो भाई तुम्हारी बिसात क्या है एक आम इंसान की। तो वो क्या कह रहे हैं कि हौ में जाऊं तो कंत जाऊं, और नानक देव कह रहे हैं कि हे परमात्मा मैं और जाऊं तो किधर जाऊं। क्यों? क्योंकि सारा कर्म क्षेत्र तुमने बनाया है, सारी निधियों के दाता तुम हो। तो कैसे मुझे चलना है, कैसे कर्म पे मुझे ले जाना है, ये आपको पता होगी। तो इस समर्पण भाव में क्या है कि बर्डन फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया आपने। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है इसमें, मार्ग में मस्ती का मार्ग है चलने के लिए कि सत्य निष्ठा के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, द्वैत भाव में जीवन को मत जियो। ठीक है। अनेक जन्म बिछुरत दुख पाया, करु गए लेहु प्रीतम प्रभु राया। अनेक जन्म बिछुरत दुख पाया। अरे अनेक जन्म हो गए, आपसे बिछुड़ के मैंने कितना दुख पाया है। अब बताओ, नानक देव जी कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि कहते हैं ना इस
आध्यात्म के मार्ग में जब जागे तब सवेरा। अरे जब जाग जाओ तभी सवेरा है। कितने जन्मों से आप जो है ना दुखों को भोगते आ रहे हो, और फिर भी दुखों को ही अगर पकड़ते हो तो बताइए, मनुष्य जन्म का ही जो है ना आपने तो एक तो अधिकार खो दिया, मनुष्य जन्म की पात्रता ही खो दी, ईश्वर की निगाहों में ही गिर गए। अनेक जन्म बिछड़ दुख पाया, क्योंकि अनेक जन्मों से आपसे बिछड़ के कितना दुख पाया है ये मैं जानता हूँ। अरे आप भी इस मार्ग पर चलोगे तो देखोगे कहाँ कहाँ से यात्रा करते चले रहो, कितने भटकते आ रहे हो, अभी भी भटकते ही रहोगे, कितने जन्मे तक भटकते रहोगे। अरे जब जागो तब सवेरा, अभी भी जाग जाओ। तो अनेक जन्म बिछड़त दुख पाया, हे प्रभु आपसे बिछड़ के अनेक जन्मों में बड़ा दुख पाया है। कर और गहे लेहो प्रीतम प्रभु राया, इसलिए अब मैं आपसे बिछुड़ना नहीं चाहता, मुझे तो अब अपनी ही राह पर ले चलो। भरत नानक सहो है भी होसी, जय भावे पीरा ते रोवेसी। भरत नानक सहो है भी होसी, अब ये नानक तो अब आप ही की भक्ति करता है, जय भावे पीरा ते रेवेसी। इसलिए जैसे भी रखना है, जिस भाव से भी जो है ना मुझे अपनाते हो, उस भाव से अपना के इस भव सागर से पार कर दो। भगत नानक सहो है भी होसी, ये नानक तो आपकी ऐसी ही भक्ति करता है कि इसे अपना के इस भाव सागर से जैसे आप चाहते हो वैसे मुझे पार कर दो। कितना बढ़िया प्रसंग है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज गुरु नानक देव जी का हमने ये चौथा प्रकरण पूर्ण किया। मुझे उम्मीद है इतनी अच्छी पंक्तियाँ थी कि मैं कहता हूँ कि कुछ लोग तो जागृत होना ही नहीं चाहते, तो उन्हें तो कोई जगा नहीं सकता। अब ऐसे ऐसे संतों की वाणी के प्रसंग से भी लोग ना जागें और हमेशा गर्त में जीना चाहते हो, ड्यूअलिटी में जीना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को तो भगवान स्वयं तिरस्कार कर देता है कि भाई तुम तो माया के प्रपंचों में ही फंसे रहो, इन्हीं में जियो, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे वाक्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे संतों की वाणी से हमको प्रेरणा लेना चाहिए और अपना आध्यात्म का मार्ग अवश्य प्रशस्त करना चाहिए। सत्य भी इस दुनिया में है और पूरी तरीके से है। वो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि जो है ना सत्य का तो अभाव नहीं है और असत की जो है ना विरासत नहीं है। तो वही बात यहाँ से प्रसंग ले लो आप कि असत की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। गुरु नानक देव जी वही बात कही है। तो सत्य को अपना लो, क्योंकि असत की सत्ता है ही नहीं। तो तुम जिधर भटकना चाहते, जिधर भटकना, जितना भटक लो, आना तुमको इसी मार्ग पे। तो ऐसे ऐसे संत ये बात कह रहे हैं, तो प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को जगाना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। और जब कहते हैं ना बुराई को छोड़ते हो, अच्छाई में आते हो तो कष्ट आते हैं, तो उन कष्टों को सहन करने के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। लेकिन बहुत से हठ धर्मता के चक्कर में असत्य को पकड़े ही रहते हैं। मैं कहता हूँ एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। सत्य की राह पे ही आपका कल्याण है, मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए। तो ऐसे प्रसंगों से प्रेरणा लें और सत्य मार्ग को अपनाएं। मुझे उम्मीद है ये प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक को शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।